सूरज ने ईशा को अपनी गोद में उठाकर तोड़ दिया अपना ब्रह्मचर्य और पूरे घर में खुशी का माहौल है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर सांस दांव का लगी हुई है। अस्पताल का कमरा, मशीनों की लगातार आवाजें और बाहर बैठे घर वालों की थमी हुई सांसें। ईशा की हालत बेहद नाजुक है। डॉक्टर भी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सूरज चुपचाप एक कोने में खड़ा है, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, लेकिन दिल में तूफान मचा हुआ है। उसे बार बार वही पल याद आता है जब उसने ईशा की बात नहीं मानी, फोन काट दिया और अपनी जिद में आगे बढ़ गया। आज वही जिद उसे अंदर से खाए जा रही है। तभी अचानक किसी के मुंह से निकल जाता है, अगर सूरज आईएएस बनने का फैसला सच में कर ले तो शायद ईशा जी को हिम्मत मिल जाए। ये शब्द ईशा के कानों तक पहुंच जाते हैं और यहीं से कहानी करवट लेती है। ईशा की बंद आंखों में हलचल होती है, सांसें तेज हो जाती हैं और देखते ही देखते वो होश में आ जाती है। पूरा कमरा जैसे जिंदा हो उठता है। डॉक्टर राहत की सांस लेते हैं। घर वालों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। सूरज भागकर ईशा के पास आता है, उसकी आवाज भर्राई हुई है, ईशा जी मैं यहीं हूँ। ईशा कमजोर मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती है और उसी पल सूरज एक वादा कर लेता है, मैं तुम्हारे साथ मिलकर आईएएस बनूंगा। अब जिंदगी सही रास्ते पर चलेगी तुम्हारे साथ। ईशा की आंखों में सुकून उतर आता है, जैसे उसे वही सुनना था। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ईशा को डिस्चार्ज कर देते हैं। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचता है। जैसे ही ईशा घर की दहलीज पर कदम रखती है, सूरज किसी की परवाह किए बिना उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ब्रह्मचर्य, नियम, समाज, उस पल सब पीछे छूट जाता है। पूरा घर खुशी से झूम उठता है। हर आंख नम है, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के हैं। यहाँ तक कि ताई जी, जो हमेशा सख्त रहती थी, आज खुद ईशा के लिए काढ़ा बनाती हैं। उन्हें भी समझ आ जाता है, ईशा जैसी बहू हर किसी की किस्मत में नहीं होती। कमरे में पहुंचते ही सूरज ईशा के सामने सिर झुका लेता है। ईशा जी, आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपकी बात नहीं मानी, फोन तक काट दिया था। ईशा हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, सूरज, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए किया है। और अगर सच में माफी चाहते हो तो आज ही कसम खाओ, गुंडागर्दी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दोगे और मेरे साथ कोचिंग जाकर पढ़ाई करोगे। ये शब्द सूरज के दिल में उतर जाते हैं। वो बिना सोचे हामी भर देता है। पहली बार लगता है सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है। दूसरी तरफ गुलाब सिंह ये सब देखकर आग दोबूला हो जाता है। सूरज अगर आईएएस बन गया तो मेरे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। उसकी नफरत फिर से सिर उठाती है। बिंदिया उसके साथ बैठी नई साजिश बुनती है। अगर सूरज को वापस अपने रास्ते पर लाना है तो सरला बुआ की बेटी अदिति के पति को जेल से छुड़ाना होगा। उसी के जरिए हम सूरज को मजबूर कर सकते हैं। ये वही आदमी है जिसे कभी ईशा ने खुद गिरफ्तार करवाया था। मकसद साफ है, अदिति पर फिर से जुल्म और बहन को बचाने के नाम पर सूरज को ब्लैकमेल करना। अब सवाल ये है, क्या ईशा समय रहते इस खतरनाक साजिश को समझ पाएगी? क्या बिंदिया और गुलाब सिंह के नापाक इरादे नाकाम होंगे, या फिर सूरज अपना वादा तोड़कर एक बार फिर अंधे रास्ते पर लौट जाएगा? तो आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। ईशा और सूरज के प्यार पर भरोसा है तो ईशा सूरज फॉरएवर लिखिए। ईशा के लिए दुआ करते हैं तो प्रे फॉर ईशा कमेंट करें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं।